वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, बहुत समय के बाद आए हैं, बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरी वीडियोस को किस तरह से लेना है, उनको सुनना है। क्योंकि मैं अपने वीडियो में बात करती हूँ एनर्जी मैनिपुलेशन की, और अगर आपको उससे कोई भी दिक्कत है ब्लैक मैजिक से, एनर्जी मैनिपुलेशन से, तो आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको मे भी अच्छा ना लगे, कह सकते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको 1% भी ये लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, आपको पसंद नहीं है ये टॉपिक, क्योंकि मैं अपने हर टॉपिक में, हर वीडियो में इसके बारे में बात करती ही करती हूँ, क्योंकि लोगों को भी तो अवेयर करना है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए, आज की रीडिंग के लिए एंजल आपसे कह रहे हैं आज है प्यार का दिन, प्यार को एंजॉय कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आज का दिन हमने इसी इमोशन को दे दिया है, यानी कि आज के दिन को, इस समय को, इस पल को आप प्यार से भरपूर समझिए या प्यार से भरपूर मानिए, और पूरी तरह से अपना ध्यान उस तरफ ही रखिए। इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपकी तरफ भेज रहे हैं हेट वाली एनर्जीज, नफरत वाली एनर्जीज, गुस्से वाली एनर्जीज, एंगर वाली एनर्जीज। ठीक। रिटर्न टू सेंटर करते हुए आपसे कहा गया है कि उस एनर्जी में रहिए जहां पर आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से उस भावना को दिखा सकें, या फिर उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर सकें। जो भी लोग आपको मिले, जैसे भी मिले, आप उनके साथ अच्छे रह सकें, और उसी एनर्जी को खराब करने की हमेशा कोशिश होती है, ताकि आप गुस्से में रहें, नफरत से भरे हुए रहें, और लोग आपसे, आपको गलत समझें या आपसे दूर भागे, या आपसे डरे। तो इसको आप किसी भी तरीके से महसूस कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे एक रंग हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस चीज को आप सेलिब्रेशन की तरह ले सकते हैं, और एंजल्स चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि ये जो इमोशन है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही कहता है कि मैं अपने आप को प्यार को अनुभव करने की अनुमति देता हूँ या देती हूँ, और मैं उसको दूसरों से भी खुल के एक्सप्रेस करता हूँ या बताता हूँ या बताती हूँ। मैं अपनी चिंता करता हूँ और उन सारी भावनाओं को भी नोट करता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, और जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ को अपने आस-पास महसूस करता हूँ, अपने आप से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, उतना ही ज़्यादा मैं इस एनर्जी को अपने आस-पास पाता हूँ या पाती हूँ। चलिए, विक्ट्री रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। सेल्फ लव आ गया है आपके लिए, यही करने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? तो यही मैसेज है आपके लिए आज का, ठीक है? टेंडरनेस भी आपके यूनिवर्स में है। चलिए, पहले हटा देते हैं यहाँ से। बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन का कार्ड। द की टू ऑल लाइफ इज ग्रेटिट्यूड, यानी कि पूरा सार ही यही है कि धन्यवाद देते रहिए। पूरे साल भी दे सकते हैं, और पूरा सार भी यही होता है चीजों का कि आप धन्यवाद दीजिए। हम्म। चलिए, तो आपको जो जानने की जरूरत है, ये कार्ड आपसे कहता है विक्ट्री, जो कि रिवर्स में है। द वॉरियर विद इन यूजेस रेजिस्टेंस टू अवेकन। तो जो आपके अंदर का वॉरियर होता है, योद्धा होता है, वो अंदर से एक अंतर्द्वंद जो होता है ना, जागने के लिए एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो विक्ट्री यहाँ पे रिवर्स में है आपके लिए, अंतर्द्वंद आपके लिए रिवर्स में है यहाँ पे। तो अंतर्द्वंद में नहीं पड़िए कि किससे प्यार करना है और कैसे प्यार करना है, और आगे बढ़ने से पहले आपके एंजल्स का जो बुक में मैसेज आया है उसी के आधार पर रीडिंग हो रही है, ठीक है? उसी के आधार पर होती है। आपको जो करने की जरूरत है, सेल्फ लव का कार्ड है, सी द इसेंशियल नेचर इन ऑल बीइंग्स, यानी कि सेल्फ लव में आप रहिए तो आप उसी तरह से सबसे प्यार कर पाएंगे या सबको उस नजर से देख पाएंगे। टेंडरनेस है आपके लिए रिलीज करने की जगह पे। द हार्ट इज परफेक्टली अवेयर एंड परफेक्टली रिसेप्टिव। तो आपसे ये कहा गया है कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए, यानी कि अपने हार्ट को आप उस एनर्जी में नहीं रखिए जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है या आप क्या दे रहे हैं, आप उसमें, उस एनर्जी में रहिए। आप इस चीज के लिए आभारी रहिए कि आप लोगों को प्यार दे सकते हैं और आप खुद से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि पहले उसी की हमें जरूरत है। और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप मेरे वीडियो को सुनते हैं और आपको कोई भी आवाज मेरी स्पष्ट नहीं आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको जो वीडियो की स्पीड, मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम लगती है या फिर बहुत ज्यादा लगती है, साइड में ना ऊपर आपके लिए ऑप्शन दे रखा है, प्ले जो वीडियो की प्ले स्पीड होती है कि कितनी होनी चाहिए। तेज कर सकते हो, आप कम कर सकते हो, बिल्कुल स्लो सुन सकते हो, बिल्कुल फास्ट सुन सकते हो। ठीक है। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं ना तो अच्छा रहता है।
अगर आपको पता नहीं था कि ये ऑप्शन भी है तो मैंने अब आपको बता दिया है, प्लीज़ देख लीजिए। क्योंकि मैं तो फ्लो में बोल रही हूँ जैसे मुझे मैसेजेस चैनल होते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचने लगूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलूँ या मैं बहुत धीमे बोलूँ, अगर मैं इतना सोचूँगी ना तो जो मैसेजेस मुझे आपको देने हैं, वो नहीं आपको मिलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है, उसको रिमूव करने के लिए कभी-कभी ऐसा होता है रिमूव करते हुए कि मेरी जो वॉइस है ओरिजिनल वॉइस उस पे फ़र्क पड़ता है या उसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग सकती है। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, वरना फिर आपको ये शफलिंग करने की आवाज़ आएगी जो अभी नहीं आ रही है, बाहर से आवाज़ें आएँगी जो भी आपको नहीं आ रही हैं। हुँ? तो इसलिए थोड़ा-सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरे वीडियो से तो। और जो कर रहे हैं मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। चलिए। योर नेम इज़ क्लियर नाउ, इन्वेडेड योर पर्सनल, तो आपके पर्सनल स्पेस को इन्वेड किया गया है। कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, यानी कि आपकी लाइफ में ही ये पर्सन इन्वेस्टेड कर रखा है, इसने अपने आप को इंटरेस्टेड कर रखा है, यानी कि आपकी लाइफ की हर चीज़ में इस इंसान को बहुत इंटरेस्ट है। और इस इंसान ने कुछ ऐसे गैर कानूनी काम भी किए हैं जिसमें इसने गैर कानूनी काम किए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इसने की हैं जहाँ पे इसने एविडेंस के तौर पर आपके नाम को प्लांट प्लांट किया है, ठीक? और इसके ऊपर हर चीज़ बैकफायर हो रही है, या फिर ये इसके ऊपर होगी, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए वैसे रिवर्स में आया है। चैनल डेक को वैसे मैं रिवर्स में लेती रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये विक्ट्री का कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवेक होने की, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सेल्फ लव से आती हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है कि बस उसी में रहिए। जो चीज़ मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी या जो भी आपके ऊपर डालने की कोशिश की थी, उसमें आपका नाम क्लियर हो गया है, या फिर वो हो जाएगा। और यहाँ पे ये इंसान हुँ। ये इंसान आपको एंग्री और वायलेंट करना चाहता है। दे वांट टू सी दिस साइड आउट ऑफ यू। ओह माय गॉड! ये इंसान आपका वो रुद्र रौप या रौद्र रूप देखना चाहता है, या आपका दिखाना चाहता है दुनिया या लोगों को, जिससे कि ये कह सके कि आप हील नहीं हैं, आप उसी वुंडेड एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आपके अंदर की ज्वालामुखी फट-फट कर बाहर निकलती है, या फिर आप अपना रौद्र रूप दिखा सकते हैं, या आप अपनी राक्षसी प्रवृत्ति दिखा सकते हैं, ठीक है? ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ में है। इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसा किया है आपके खिलाफ या आपके लिए, जो कि इसे लगता था कि आपके लिए करने से आप गुस्से या एंगर में आकर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, जिससे आपकी हीलिंग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सीधी-सी बात है, और अभी भी वही चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रिम रीपर इज़ फॉलोइंग देम, वेटिंग फॉर अपॉर्च्युनिटी, एग्रेसिव एक्शन रिजल्ट इन लॉस। ओके। तो इस इंसान ने एग्रेसिव होकर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज़ या ग्रिम रीपर की एनर्जीज़ लगाई थी, जो कि अब इसी को फॉलो कर रही है। ग्रे रीपर का मतलब ये होता है कि मौत आपको फॉलो कर रही है, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फॉलो कर रही हैं जहाँ पर ज़िंदगी दाँव पे लगी है। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी दाँव पे लगाई थी, या फिर इस इंसान ने लगाने की कोशिश की है, इसको चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, और जो इसने आपके खिलाफ किया था, वही चीज़ें इसके खिलाफ अब हो रही हैं। एग्रेसिव एक्शन रिजल्ट इन लॉस, तो जो एग्रेसिवली एक्शन इसने आपके खिलाफ किया, जो कि ये आपसे करवाने की कोशिश कर रहा था पर्सन या कर रहा है, उसका रिजल्ट जो है लॉस में है। इसलिए आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आपको डिसअपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाना है, निराशा में। आपको सेल्फ लव की एनर्जीज़ में रहना है। देखिए, आपके एंजल्स के मैसेजेस के आधार पर ही रीडिंग होती है, और आपके एंजल्स का मैसेज क्या है आज के लिए? लव में रहो, दूसरों को भी प्यार दो और खुद से भी प्यार करो, क्योंकि आपकी नफ़रत बाहर निकलवाने की कोशिश यहाँ पे चालू है। एक कार्ड लूँगी, और दिस देयर लव स्पेल इज ऑलरेडी बैनिश, तो इनके इस इंसान ने आपके ऊपर लव स्पेल भी किया है, लव बाइंडिंग की है, लव हेक्स किया है, और ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए आपको ब्लेम किया है। पॉजिटिव रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच टू कॉम्प्रोमाइज, अपने जीवन के हर संतुलन को बना के रखिए, तभी आप लोगों से प्यार लेना देना कर सकते हैं, ठीक? आपके एंजल्स फिलहाल के लिए आपसे यही चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। नो, आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप एग्रेसिव हो। एग्रेसिव एक्शन का जो रिजल्ट लॉस में आएगा, और ये आपके लिए वो नो है जिसमें कहा गया है अभी रुक जाइए और ट्रस्ट कीजिए कि आपको जिन भी चीज़ों से रोका जा रहा है, ये जो काम आपके लिए नहीं हो रहे हैं, वो आपके भले के लिए हैं। वो भला बस आपको भी दिख नहीं रहा है, ठीक है?
तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुस्सा नहीं करना, चिल करना और अपने मन मस्तिष्क में यही बात रखना कि कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा, शांति का दामन थामना और चिल करना, आराम करना, सबसे प्यार करना, सबको प्यार की एनर्जी सेंड करना और फिलहाल गुस्सा नहीं करना, अपने अंदर ही दबा के रख लेना। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा किसी पे आ ही जाए ना, तो ईश्वर को सारी बात बोल देना, अपनी भड़ास सारी ईश्वर के आगे निकाल देना, बहुत मदद मिलेगी इससे आपको। ठीक, कोई इंसान आपके ऊपर विक्ट्री पाने की कोशिश कर रहा है और आपको अपने अपने गुस्से और एंगर पे विक्ट्री पानी है, कैसे करेंगे देखिएगा, क्योंकि यही चीज उस इंसान को बैकफायर होगी या हो रही है या हो सकती है। और आपका गुस्सा, आपका एंगर, यानी कि आपका वायलेंट होना, वायलेंस करना, हिंसा करना, एग्रेसिव होकर कुछ करना आपको नुकसान देगा। ठीक, जो चीज दूसरे इंसान का पीछा कर रही है वही चीजें आपका पीछा करेंगी। ग्रिम रिपर का यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दे दूंगी। वैसे आपके समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।